नमस्कार, राधे राधे दोस्तों, ऑसम कलेक्टिव्स में आप सभी का एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत है। जी हाँ दोस्तों, आज हम फिर उपस्थित हैं एक महत्वपूर्ण जानकारी के साथ। आज के इस वीडियो में हम आपको बताने जा रहे हैं कि कैसे पहचानें कि दिव्य शक्ति आपकी मदद कर रही है। तो दोस्तों, आज का हमारा टॉपिक बेहद ही इंटरेस्टिंग होने वाला है, तो वीडियो को अंत तक ज़रूर देखें और अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से कर दें, ताकि इसी प्रकार की रोचक जानकारियाँ हम आप तक पहुंचाते रहें। तो देर न करते हुए दोस्तों, आइए वीडियो को शुरू करते हैं। दोस्तों, दुनिया में बहुत से ऐसे लोग हैं जिन्हें उनके जीवन में दैवीय शक्तियाँ मिलती हैं। किसी को ज़्यादा तो किसी को कम। कुछ तो ऐसे हैं जिनके माध्यम से ऊपरी या दैवीय शक्तियाँ अच्छा काम करवाती हैं। सवाल यह उठता है कि आम व्यक्ति कैसे पहचाने कि उसकी दिव्य शक्तियाँ मदद कर रही हैं या उसकी पूजा पाठ प्रार्थना का असर हो रहा है। तो आइए दोस्तों, जानते हैं इन 11 संकेतों के द्वारा कि दिव्य शक्तियाँ कहीं न कहीं आपको मदद जरूर कर रही हैं। तो पहला है दोस्तों, अच्छा चरित्र। शास्त्र कहता है कि दैवीय शक्तियाँ सिर्फ उसकी मदद करती हैं जो दूसरों के दुखों को समझता है, जो बुराइयों से दूर रहता है और जो नकारात्मक विचारों से दूर रहता है, जो नियमित अपने इष्ट की आराधना करता है या जो पुण्य के काम में लगा हुआ है। यदि आप समझते हैं कि मैं ऐसा ऐसा ही हूँ, तो निश्चित ही दैवीय शक्तियाँ आपकी मदद कर रही हैं। आपको बस थोड़ा सा इस बात का ध्यान देने की ज़रूरत है कि आप अच्छे मार्ग पर हैं और आपको ऊपरी शक्तियाँ देख रही हैं। दूसरा जो संकेत है वह है ब्रह्म मुहूर्त। दोस्तों, विद्वान लोग कहते हैं कि यदि आपकी आंखें प्रतिदिन ब्रह्म मुहूर्त में यानी कि 3 से 5 के बीच अचानक से खुल जाती हैं, तो आप समझ जाएं कि दैवीय शक्तियां आपके साथ हैं, क्योंकि यही वह समय होता है जबकि देवता लोग जागृत रहते हैं। यदि आप अपने बचपन से लेकर जवानी तक इस समय के बीच उठते रहे हैं, तो समझ जाएं कि दैवीय शक्तियां आपके माध्यम से कुछ करवाना चाहती हैं या कि वे आपको एक अच्छी आत्मा समझकर यह संकेत दे रही हैं कि अब उठ जाओ, यह जीवन सोने के लिए नहीं है, आपको दुनिया में बहुत कुछ काम करना है। यह भी कहा जाता है कि सत्व गुण प्रधान लोग इस काल में स्वतः ही उठ जाते हैं। आयुर्वेद के अनुसार इस समय बहने वाली वायु को अमृत तुल्य कहा गया है। यह अमृत वेला होती है। कहते हैं कि इस काल में दुनिया के मात्र 13% लोगों की ही नींद खुलती है। तो दोस्तों, उन 13% में कहीं आप भी तो शामिल नहीं हैं। तो दोस्तों, अगर आपकी भी नींद ब्रह्म मुहूर्त में खुलती है तो आपको भी ईश्वर कुछ संकेत देना चाहते हैं। अगला है दोस्तों, सपने में देव दर्शन। यदि आपको बारंबार मंदिर या किसी देव स्थान के ही सपने आते हैं, सपने में आप आसमान में ही उड़ते रहते हैं या सपने में आप देवी देवताओं से वार्तालाप करते रहते हैं, तो आप समझ जाइए कि दैवीय शक्तियाँ आप पर मेहरबान हैं। अगला है दोस्तों, पूर्वाभास। यदि आपको आने वाली घटनाओं का पहले से ही ज्ञान हो जाता है या आपको पूर्वाभास हो जाता है कि आप समझ जाइए कि दैवीय शक्तियाँ आपको आगाह कर रही हैं, आपको बता रही हैं आपके आने वाले भविष्य के बारे में। अगला जो संकेत है वह है पारिवारिक प्रेम। आपकी पत्नी, बेटा, बेटी और आपके सभी परिजन आपकी आज्ञा का पालन कर रहे हैं। वे सभी आपसे प्यार करते हैं एवं आप भी उनसे प्यार कर रहे हैं, तो आप समझ जाइए कि दैवीय शक्तियाँ आपसे प्रसन्न हैं। अगला जो संकेत है वह है भाग्य से भी तेज। जीवन में आपको अचानक से लाभ प्राप्त हो जाता है। आपके किसी भी कार्य में किसी भी प्रकार की कोई बाधा उत्पन्न नहीं होती है और सभी कुछ आपको बहुत आसानी से मिल जाता है। तो आप समझ जाइए कि दैवीय शक्तियाँ आपकी मदद कर रही हैं। अगला जो संकेत है वह है सुगंधित वातावरण का एहसास। यदि कभी कभी आपको यह महसूस होता है कि मेरे आसपास कोई है या आपको बिना किसी कारण ही आपके आसपास सुगंध का एहसास हो, तो समझ जाइए कि अलौकिक शक्तियाँ आपके आसपास आपकी मदद के लिए हैं। अगला जो संकेत है वह है सुहानी हवा।
जी हाँ दोस्तों, आप पूजा कर रहे हैं और यदि आपको लगे कि अचानक सुहानी हवा का झोंका या प्रकाश पुंज आ गया और शरीर के सिर में सिहरन दौड़ने लगे, ऐसा हो तो समझ लें कि आप पे देवी देवताओं का आशीर्वाद है। भगवान आपसे प्रसन्न है और आपकी पूजा को स्वीकार कर रहे हैं। अगला है ठंडी हवा का घेरा। भूमि पर रहते हुए भी कभी कभी आपको यह एहसास हो कि मेरे आसपास बादल या ठंडी हवा का एक पुंज है जिसने मुझे घेरा हुआ है, तो आप समझ जाइए कि अलौकिक या दैवीय शक्तियों ने आपको घेर रखा है। ऐसा अक्सर बहुत ज़्यादा पूजा पाठ करने वाले व्यक्ति के साथ होता है। अगला है दोस्तों रोशनी का पुंज। अचानक ही आपको तेज रोशनी का पुंज दिखाई दे जिसकी आप कल्पना भी नहीं कर सकते, या आपको अचानक ही कानों में मधुर संगीत सुनाई दे और आप आश्चर्य करें कि यहाँ आसपास तो कोई संगीत बज ही नहीं रहा, फिर भी यह कानों में सीटी बजने की तरह सुनाई दे, तो आप समझ जाइए कि आप दैवीय शक्तियों के सानिध्य में हैं। ऐसा अक्सर उन लोगों के साथ होता है जो निरंतर ही अपने इष्ट देव का मंत्र जप करते रहते हैं। अगला है दोस्तों किसी की आवाज़ सुनाई देना। आप रात्रि में गहरी नींद में सो रहे हैं और आपको लगता है कि किसी ने मुझे आवाज़ दी, या और आप अचानक से ही उठ जाते हैं, लेकिन फिर भी आपको आसपास कोई नहीं दिखाई देता, लेकिन फिर भी आपको आभास होता है कि यहाँ तो कोई नहीं है, लेकिन आवाज़ तो स्पष्ट थी। ऐसा आपके साथ कई बार हो जाता है, तो आप समझ जाइए कि आप पर किसी अलौकिक शक्ति की मेहरबानी है। ऐसे में आप हनुमान जी का ध्यान करें और धन्यवाद दें। तो दोस्तों, अगर आपको भी ये संकेत मिलते हैं तो आपको भी समझ लेना चाहिए कि कोई दैवीय शक्ति आपकी मदद कर रही है, आपके इर्द गिर्द आपका ख्याल रख रही है। तो दोस्तों, कैसी लगी हमारी आज की जानकारी? अगर आप सभी को हमारा यह वीडियो पसंद आया हो तो हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।